सीमा एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि वहां पक्की सड़क भी नहीं थी। बारिश होती तो पूरा रास्ता कीचड़ से भर जाता। सीमा का घर मिट्टी और टीन की चादरों से बना था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर घर चलाती थीं। गरीबी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन सीमा के सपने उससे कहीं बड़े थे। सीमा को पढ़ने का बहुत शौक था। उसके पास नई किताबें नहीं थीं, लेकिन जो भी पुरानी किताब मिल जाती वो उन्हें ऐसे संभाल कर रखती जैसे कोई खजाना हो। स्कूल की फीस भरना भी परिवार के लिए मुश्किल था। कई बार पिता कहते, बेटी हालात ठीक नहीं है, पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन सीमा चुपचाप आंसू पोंछकर फिर किताब खोल लेती थी। वह रोज सुबह 4 बजे उठती। पहले घर का सारा काम करती, पानी भरना, चूल्हा जलाना, माँ का हाथ बटाना, फिर पैदल ही 3 किलोमीटर दूर स्कूल जाती। उसके जूते फटे हुए थे, लेकिन उसके हौसले मजबूत थे। क्लास में वह हमेशा आगे बैठती और टीचर की हर बात ध्यान से सुनती। एक दिन स्कूल में छात्रवृत्ति की जानकारी दी गई। सीमा ने तुरंत फॉर्म भरा। उसके पास सही कपड़े नहीं थे, लेकिन आत्मविश्वास भरपूर था। महीनों बाद जब रिजल्ट आया तो सीमा को छात्रवृत्ति मिल गई। उस दिन उसने पहली बार अपने पिता की आंखों में गर्व देखा। समय बीतता गया। सीमा ने 10वीं और 12वीं अच्छे अंकों से पास की। कॉलेज में दाखिले के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में वह ट्यूशन पढ़ाती और रात में खुद पढ़ाई करती। कई बार भूखी भी सोई, लेकिन सपनों को कभी भूखा नहीं रहने दिया। कठिनाइयों के बावजूद सीमा ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। लोग हंसते थे, गरीब लड़की अफसर बनेगी, लेकिन सीमा जानती थी कि मेहनत का कोई मजाक नहीं होता। आखिर वह दिन आया जब रिजल्ट घोषित हुआ। सीमा का नाम सूची में था। उसने परीक्षा पास कर ली थी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वही लोग जो कभी ताने देते थे, आज बधाई दे रहे थे। सीमा ने उस दिन समझ लिया कि गरीबी इंसान को तोड़ नहीं सकती, अगर हौसले जिंदा हों। आज वह सिर्फ एक अफसर नहीं थी, बल्कि उन लाखों लड़कियों की उम्मीद बन चुकी थी, जो अंधेरे में भी उजाले का सपना देखती हैं।